देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद हमेशा किस्मत से मिले फल के स्वाद से मीठा होता है। क्योंकि आपको पता है, एक बार अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं और आपका जो पसीना निकलता है ना, उसके बाद अगर सक्सेस मिले तो जो भी आप मेहनत किए वो सब बातें याद आती है और वो बहुत सुकून देता है कहीं ना कहीं अपने आप को। तो इसी सब क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिए ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in के ऊपर भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं आज का। और एक बात, आप क्लास का टाइमिंग एक बार नोट कर लीजिएगा। जो मैथ का क्लास का टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे और जैसे करंट अफेयर आपको सोमवार से लेकर रविवार यानी 24/7 यानी आपको पर डे मिल रहा है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बोल दूं, जो बाकी के क्लास है वो आपको मंडे से फ्राइडे तक मिलता है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो एक बार चैनल ओपन करने के बाद देख लीजिए, हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है ताकि आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए वो है क्या, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसके अनुसार आपको बताना है कि जो वर्ल्ड रिजर्व होल्डिंग है ना, जो केंद्रीय बैंक द्वारा कुल गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में भारत का जो रैंक है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो जो इंडिया का रैंक है वो है 11 नंबर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया टॉप पर कौन है, सबसे ज्यादा गोल्ड सोना रिजर्व करके कौन रखता है। इंडिया तो 11 नंबर पर है, तो पहले नंबर पर जो है वो है यूएसए। बिल्कुल। और एक बात मैं बता दूं आपको इसके साथ साथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा इंडिया में खपत है यानी इंडिया में इस्तेमाल होता है गोल्ड। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर के मामले में है गोल्ड के मामले में, लेकिन जो रिजर्व करके रखने के मामले में इंडिया जो है वो 11 नंबर पर है और टॉप पर है यूएसए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किसने, आपको बताना है, ऑब्जर्वर ऐप जो है नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया, आपको पता है इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो ये जो लॉन्च एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है आपका चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के सहायता से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग क्या करेगा, मान लो जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं ना, अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कोई भी आदमी अपना कंप्लेन वहां दर्ज करवा सकता है, जिससे इलेक्शन कमीशन तक वो चीज डायरेक्टली पहुंचे और उस पर वो एक्शन ले सके और हर एक चीज उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी कड़ी नजर रखेगा उस एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, भारतीय जीवन बीमा, बिल्कुल एलआईसी सभी ने कराया होगा, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है, आपको बताना है एज अ चेयरमैन। ऑप्शन है विपिन आनंद, राकेश मखीजा, सुशील कुमार या एमआर कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एमआर कुमार। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एलआईसी से इंपॉर्टेंट तथ्य, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब भी कभी कभी स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है। तो एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन आपको सारे बैंक का, एलआईसी का, इंश्योरेंस कंपनी का भी याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी सवाल पूछते हैं। तो जो एलआईसी का टैगलाइन है वो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, किस बैंक ने ये जो स्कीम लॉन्च किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन पर्सन है, डिसेबल्ड या इनफर्म अकाउंट होल्डर, इसका मतलब जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं, जो विकलांग व्यक्ति है या फिर ऐसे व्यक्ति हैं, अशक्त बोल सकते हो, कि जो बैंक तक नहीं जा सकते और वो उस बैंक का हिस्सा है, अकाउंट होल्डर है, तो बैंक उनको ऐसी सुविधा दे रही है जिससे बैंक के एम्प्लॉय उनके घर तक जाएंगे और उनकी मदद करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अकाउंट कौन सा है, वो बैंक कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में। ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है हमारे लिए वो ये है, किस देश ने सबसे अधिक रहने योग्य शहर के 2019 के मर्सर इंडेक्स यानी मर्सर जो एजेंसी है जो ये डाटा रिलीज करती है उसके अनुसार सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है, मुंची,
वैनकूवर, जर्चिच या वियना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वियना। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज का क्वेश्चन ही आपका ये है, वियना का मुद्रा क्या है और इसका राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना है। क्योंकि मैंने, अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो डेली ये सब आपको इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता रहा हूं, ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए यही है कि वियना का जो कैपिटल और राजधानी आपको कमेंट्स कर कर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि किस अधिनियम के तहत सरकार लोकसभा के आम चुनाव के लिए एक वैधानिक अधिसूचना जारी करने को मंजूरी देती है? किस अधिनियम के तहत, किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। और चुनाव कब से होने वाला है? 11 अप्रैल से। यह डेट याद रखिएगा। और सभी को वोट देना है, क्योंकि आपका वोट जो है वो आपका अधिकार है। और वोट देना किसके लिए है? कि जो देश की बात करें, देश को आगे लेकर जाए, क्योंकि आपका एक वोट देश के गरीब आदमी के काम आ सकता है। देश के जो हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है देश में जिससे आप जूझ रहे हैं, उसके लिए आप वोट दीजिएगा। यह आपको फैसला करना है कि वोट देना किसको है। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे यानी उपभोक्ता जो दिवस है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि वेस्ट नील वायरस हाल ही में भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? कौन सा? वेस्ट नील वायरस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका केरला। और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वो है पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है केरला का? तो केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये सब चीज आपको अलग से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो अगला जो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, साहित्य के प्रतिष्ठित जो कुसुमग्राज राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एस जैननाथ, वीवी शिवडावकर या वैदराही या वीवी नाथ। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, वैदराही। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 15 मार्च के। तो सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साथ बोलूंगा जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और जैसे आपको पता है आज आपका क्लास नहीं है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग जीएस क्लास चलता है वो चलता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, लेकिन करंट अफेयर जो चलता है वो 7 दिन चलता है। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कहां से कर पाएंगे? तो इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे सक्सेस की 98.in से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, सक्सेस की SUCCESSKEY 98.in से। ठीक है,